राजकुमार जी, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने पर अब सवाल उठा रही है कांग्रेस। क्या उपचुनाव होगा? देखिए, बिल्कुल उपचुनाव होना चाहिए। हमारा तो कहना यह है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतनी मौतें हुई हैं और उनकी व्यवस्था ख़राब रही है सारी, वैक्सीन को लेकर या स्वास्थ्य ऑक्सीजन को लेकर या वेंटिलेटर को लेकर इतने लोग हमारे चले गए हैं, और इसके अलावा इतनी महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल उपचुनाव होना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर पीछे हट रही है, क्योंकि उपचुनाव वो नहीं चाहती है और वो कोई ना कोई पेंच फंसाकर इसमें आगे एक साथ चुनाव कराना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव से पीछे हट रही है। नियम तो यही है कि एक साल से पूर्व में अगर घोषणा होती है चुनाव की तो हो सकता है, अगर एक साल के बाद में हुई थी चुनाव, उन धाराओं में नहीं हो सकता चुनाव। विपक्ष का नेता कौन होगा? देखिए, ये तो सेंट्रल लेवल का मामला है। पार्टी किसे बनाती है किसे नहीं बनाती है। विपक्ष का नेता अगर नहीं भी होगा तब भी उपनेता तो हमारे पास ही है। वो उपनेता विधानसभा सत्र में अपना काम चलाएंगे, और अभी भी एक ही सत्र बाकी है। तो अगर उपनेता बन जाता है या नेता पर विपक्ष बना देती है, हमारी सेंट्रल सरकार बना देती है, या हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी बना देती हैं, तो बिल्कुल अच्छा होगा। नहीं होगा तब भी हमारा काम चलेगा। वैक्सीन घोटाले को लेकर आपकी पार्टी का क्या नज़रिया है? देखिए, वैक्सीन घोटाले को लेकर आपने देखा होगा कि हरिद्वार कुंभ कराने के बाद ही वैक्सीन जितना भी कोविड फैला पूरे प्रदेश भर में, ये कुंभ के वजह से फैला। कुंभ में जो लोग जितने आए, कहाँ से आए, पूरे वर्ल्ड से आए, करोड़ों लोग आए, समझ लो लाखों लाखों में आए। और उसके बाद उन्होंने स्नान किया। ये नियम अनुसार भी स्नान हो सकता था। इसके साथ साथ जिन लोगों की वहाँ पर ड्यूटी लगी, चाहे पुलिसकर्मी रहे हों, सफाई कर्मी रहे हों, या स्वास्थ्य विभाग के नर्सें स्टाफ रही हों, वार्ड बॉय रहे हों, या अन्य विभागों के बहुत सारे लोग जो देख रेख के लिए वहाँ पर मजदूर तबके लगाए गए थे, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना चाहिए था। लेकिन उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं करा और उनको उनके स्थानों पर ड्यूटी पर भेज दिया गया। वो अपने स्थानों पर ड्यूटी पर आए। इससे पूरे प्रदेश भर में हजारों मौतें हुई हैं कोरोना फैलने के कारण, और इनकी व्यवस्था पूरी थी नहीं। ना वेंटिलेटर था, ना ऑक्सीजन था, ना आईसीयू था। इतने लोग बेचारे चले गए जो जिनके घर बर्बाद हो गए। इन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि जिससे उनके घर वालों को कोई राहत सामग्री मिल सके या कोई उनका परिवार का चल सके। आज छोटी छोटी घोषणाएं कर रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। पैकेज का किसी को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, ना ही किसी लोगों तक आर्थिक मदद पहुंच पा रही है। लगातार इन नेताओं की आपसी लड़ाई खींचातानी चल रही है। कभी मुख्यमंत्री को बदलना है, कोई दूसरा आना है। पूर्व मुख्यमंत्री के सारे घोषणाएं और जो भी उन्होंने करा था उनको सारा कैंसिल करना है। तो क्या 4 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री हमें जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे? जो उन्होंने काम घोषणाएं की थी या जो उन्होंने वादे किए थे, क्या वो पब्लिक के हित में थे? आज ये सारी इन्होंने उसको कैंसिल करने का प्रयास कर रखा है और कैंसिल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, ये भी लगातार घोषणाएँ कर रहे हैं, और लगातार घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है। लोग फील्ड में काम देखना चाहते हैं, लोग सड़क पे काम देखना चाहते हैं। आप लगातार घोषणा करने से अगर काम चलने लगा, आप स्वास्थ्य विभाग आपके पास रहा है, आपने देखा होगा 4-4 साढ़े 4-4 साल से जो काम कांग्रेस सरकार के शासनकाल में चलाए थे, जो हॉस्पिटल बनवाने शुरू किए थे, वो आज तक बंद पड़े हुए हैं। इन्होंने उनको खोला नहीं, जबकि ये चाहते तो 4 साल में वो हॉस्पिटल बन के तैयार होते। वहाँ पर आईसीयू बेड होता, वहाँ पर ऑक्सीजन बेड होता, और वहाँ पर सारी सुविधाएँ जो हॉस्पिटल्स की होती हैं वो उनको मिलती। लेकिन इन्होंने उसको नहीं करा, और आज दर धक्के खाने पड़ रहे। स्टेडियम में हॉस्पिटल बनाने पड़े, ऑक्सीजन कहाँ से मंगाने पड़ गए। ये सारी व्यवस्थाएं देखिए, जवान इतनी मौतें हो गई हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। और आज इन्होंने जो श्रमिकों के लिए घोटाला कर रखा है इतना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कई लाख श्रमिक हैं जिनके खातों में पैसे आने थे। वो श्रमिक मजदूर भाई जो आज फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जो आज मजदूरी नहीं मिल पा रही है, लोग दर दर धक्के खा रहे हैं, लोगों को सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं, और क्या क्या नहीं करना पड़ा लोगों को। ये गवर्नमेंट चाहती थी उनके खातों में आज पैसे डालकर उनका गुजर बसर कर सकती थी। लेकिन इन्होंने घोटाले पे घोटाला और आपस में लड़ाई से सारा ऑफिस बंद कर रखा है। लेबर ऑफिस पूरा बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, जबकि फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। आज उन लेबरों को सहायता की ज़रूरत थी, लेकिन गवर्नमेंट इनकी कोई सहायता नहीं कर पा रही। ये सारे अपने आप में ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव में जाएंगे, और उपचुनाव होना चाहिए। उपचुनाव से दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। ये बीजेपी के मंत्री जो आपस में उलझ रहे हैं, क्या ये उनकी अपनी एक हार का डर है क्या?
बिल्कुल आपस में इसलिए उलझ रहे हैं कि जो बंटवारा हुआ है कि इससे ये विभाग आ गया, उसको वो विभाग आ गया, आज काम नहीं कर पा रहे हैं। 4.5 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया और आज उन काम को पकड़ के चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपस में इनका लड़ाई झगड़ा है यार। और लड़ाई झगड़े के साथ साथ ये आगे उत्तराखंड में इन्होंने कोई प्लान को रोकने के लिए या कोई नौकरी को लेकर या अन्य विकास कार्य को लेकर पूरी तरह ठप रही है। 4.5 साल में आज महंगाई आप देख लो, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया और खाद्य पदार्थ इतने महंगे हो रखे हैं। चीनी और मिट्टी का तेल इन्होंने बिल्कुल गरीब आदमी के लिए बिल्कुल हटा ही दिया है। तो ये सारे मुद्दे हैं और गरीब आदमी तरस रहा है। गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं, आदमी परेशान हो रहा है, दर दर धक्के खा रहा है, लेकिन कोई इनकी योजना नहीं है। बार बार ये पैकेज का बहाना लेते हैं, पैकेज उत्तराखंड को दे दिया, लेकिन पैकेज कहीं दिखता नहीं है। किसको दिया पैकेज, कहाँ दिया, कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई लोन की सुविधा नहीं है। व्यापारी भाई परेशान है, मजदूर परेशान है, श्रमिक परेशान है। आज प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति परेशान है, लेकिन नेतागण आपस में झगड़ा करके ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप आदमी को आप कितना अपने मुकाबले पे समझते हैं? देखिए, आप आदमी का कोई यहाँ उत्तराखंड में ऐसा कोई रोल रहा नहीं है, ना ये पहले रहा है। पहले भी आप आदमी पार्टी लड़ी है और उनके कितने मात्र कुछ ही कुछ वोट मिले हैं। आप आदमी ने उत्तराखंड में कोई ऐसा कोई विशेष योगदान रहा नहीं है। आपने देखा होगा उत्तराखंड क्रांति दल का योगदान रहा है, तभी उत्तराखंड बना है। तो यहाँ के पार्टियों ने सिर्फ 2 ही पार्टियाँ चॉइस की हैं, या बीजेपी या कांग्रेस। 2 ही पार्टियाँ यहाँ रहेंगी। एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, अभी तक जैसा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आप आदमी पार्टी से हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई डर है, कोई इस प्रकार का हमारा कोई ऐसा। सत्य के साथ